Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about points to be considered while choosing your teaching subjects. मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था हाउ टू चूज़ टीचिंग सब्जेक्ट्स इन बीएड कोर्स के दौरान आप टीचिंग सब्जेक्ट्स जो सब्जेक्ट आपको पढ़ानी है वो आप कैसे चूज़ करेंगे, कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, किस स्ट्रीम के पास क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शंस होते हैं, साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के पास क्या क्या सब्जेक्ट ऑप्शंस होते हैं, आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। बेसिकली उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आ रही थी स्टूडेंट्स के बीच। कमेंट्स में भी मुझसे बहुत सारी क्वेश्चंस पूछी गई। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या सारी चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना चाहिए ताकि आप सब्जेक्ट्स को वाइजली सेलेक्ट कर सकें। पॉइंट नंबर 1, एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में सब्जेक्ट्स को लेकर, कॉमन सब्जेक्ट्स एंड स्पेसिफिक टीचिंग सब्जेक्ट्स। बीएड में दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट जो होता है वो कॉमन सब्जेक्ट्स होता है, वो हर स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ना है। लाइक आप साइंस से आओ, आर्ट्स से आओ, कॉमर्स से आओ, बीसीए से आओ, बीटेक से आओ, वो सब्जेक्ट्स पूरे बीएड वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। उसमें आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होती है, कोई चॉइस नहीं होती है, वो आपको पढ़ना है। ये सब्जेक्ट्स कुछ इस तरीके से होते हैं, फिलॉसफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। बहुत सारे पेपर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो आपको पढ़ना है। वो एक बेसिक सिलेबस है बीएड का, ठीक है। उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज़ कंपलसरी, ठीक है। सेकंड हो जाता है टीचिंग सब्जेक्ट। टीचिंग सब्जेक्ट में आप ऑल्टरनेटिव्स चूज़ कर सकते हैं। टीचिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, आप जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आए हैं, ग्रेजुएशन में जो आपकी जो भी आइदर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए हैं, मैंडेट जो बीएड के लिए कोर्स है वो ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में से आपको टीचिंग सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने पड़ते हैं। 2 टीचिंग सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो सब्जेक्ट सेलेक्शन का जो प्रोसीड्योर है वो कुछ ऐसा है कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका उसमें एक ऑनर्स पेपर होता है जिस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ऑनर्स करते हैं। सपोज दैट अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपने या तो हिस्ट्री में ऑनर्स कर रखा होगा, या तो पॉलिटिकल साइंस, या तो ज्योग्राफी, या तो किसी लैंग्वेज पेपर में ऑनर्स कर रखा होगा। आपने साइंस के स्टूडेंट हैं साइमल्टेनियसली, उसी तरीके से आप तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी में भी आपने ऑनर्स कर रखा होगा, या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने अकाउंट्स ऑनर्स कर रखा होगा, एंड सो ऑन। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो मेथड होती है, जो बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि आपको 2 वो सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होते हैं जो आपने अपनी स्ट्रीम में पढ़ी है। बट बेस्ट कॉम्बिनेशन ये होता है कि आपका जो ऑनर्स पेपर है उसे आप अपना एक टीचिंग पेपर रखें। रीज़न बीइंग कि जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है उसकी आपने बहुत डिटेल में स्टडी करी है, डीप में स्टडी करी है, तो आपका बहुत ज़्यादा कमांड है उस पर, और आप जब उसे पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा आप अपडेट होंगे उसमें। देन अगर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम्स में, किसी टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो चांसेस रहती हैं कि वो एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकें। तो जो ऑनर्स पेपर होता है वो आपको अपना एक टीचिंग मेथड में रखना चाहिए। एंड सेकेंड टीचिंग मेथड जो होता है उसमें आपने अपने स्ट्रीम में जो भी सब्जेक्ट्स और पढ़ी हैं उसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट जिस पे आपका बहुत ज़्यादा कमांड हो, वो आप रख सकते हैं एज अ सेकेंड टीचिंग मेथड। बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनर्स वाला जो सब्जेक्ट, अपनी ऑनर्स की जो पेपर है उसे अपना मेन टीचिंग मेथड पेपर नहीं रखना चाहते हैं। तो क्या उनके पास ऑप्शन है कि और जो सब्सिडियरी या और जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ कर आए हैं
उनमें से किसी सब्जेक्ट को वो अपना फर्स्ट मेथड पेपर चूज़ करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप, आपके पास वो भी ऑप्शन है। सपोज़ आपने किसी पेपर में ऑनर्स किया बट आगे जाकर आपको ऐसा लगता है कि उस सब्जेक्ट में कोई स्कोप नहीं है, वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, या किसी स्कूल में अगर आप बीएड के बाद अप्लाई करेंगे तो उतनी वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं वहाँ पर, मतलब सीट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में को चूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर ऑनर्स पेपर, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्कोप लगता है, बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ लगती हैं, वो आप चूज़ कर सकते हैं। बट किसी भी 2 सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपको टीच करना पड़ेगा, आपको करियर बनाना है उस पेपर्स में, तो उस सब्जेक्ट में स्कोप हो और साथ साथ आपका बहुत अच्छा कमांड हो। इन शॉर्ट, आप उस सब्जेक्ट में आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो और उस चीज़ को आप अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। बिकॉज़ अगर आपने सब्जेक्ट ले लिया, आपको खुद की नॉलेज है बट आप पढ़ा नहीं पा रहे, तो फिर वो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी आगे चल के। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमर्स स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि क्या हमें 11th एंड 12th क्लास को पढ़ाने मिलेगा या नहीं, बिकॉज़ कॉमर्स जो है वो 11th से ही स्टार्ट होता है, 10th तक कॉमर्स का कोई कनेक्शन नहीं। कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अपना जो सेकंड मेथड है, एक मेथड आप इकोनॉमिक्स ज़रूर से रखें फॉर द बैकअप पर्पस, कि इन केस अगर आपको 11th 12th नहीं भी मिलता है तो आप 9th 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ाकर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकें, या फिर अगर आपको एसएसटी मिल जाता है, इकोनॉमिक्स के अलावा आपका किसी और सब्जेक्ट पे भी कमांड है, वो भी एज ए एसएसटी बोल के आपको मिल जाता है, तो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस आराम से हो सकती है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि 11th 12th क्लास आपको तब मिलता है जब आप, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स की बात कर रही हूँ मैं, 11th एंड 12th क्लास आपको पढ़ाने तब मिलता है जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, पीजीटी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तभी स्कूल्स वाले प्रेफर करते हैं आपको 11th एंड 12th क्लास देने की। देखिए, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, साइंस आर्ट्स के जो भी पेपर्स हैं, वो सारे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सारे की पढ़ाई 10 तक होती है, तो उन्हें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो स्पेशल प्रॉब्लम आती है वो कॉमर्स स्टूडेंट्स वालों को ही आती है, बिकॉज 11th 12th में पढ़ाना होता है उन्हें। तो या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके बीएड करें ताकि आपको 11th 12th मिल जाए, या अगर सिर्फ आप ग्रेजुएशन करके ही बीएड कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स को अपना बैकअप पेपर रखें और इकोनॉमिक्स पे बहुत अच्छा कमांड रखें अपना, ताकि आप जूनियर क्लासेस में पढ़ा सकें। कॉमर्स स्टूडेंट वालों के लिए एक ऑप्शन और अवेलेबल होता है, वो भी आप अपने कॉलेज के थ्रू चेक कर लें, बिकॉज़ हमारे टाइम पे ये ऑप्शन नहीं था। जब मैंने बीएड किया था, मैंने 1 ईयर बीएड कोर्स किया है, आपको कभी कभी किसी कॉलेज के द्वारा मैथ्स का भी ऑप्शन मिलता है, बिकॉज कॉमर्स में मैथ्स पेपर में अलग तरीके की मैथ्स होती है, बट मैथ्स पेपर कैलकुलेशन वाले पेपर होते हैं, बेसिकली कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको मैथ्स का ऑप्शन मिलता है, आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है और आपको 12th क्लासेस नहीं मिल रही है, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जो भी सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करें, वाइजली सेलेक्ट करें, और मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप इकोनॉमिक्स ज़रूर रखें। अब हम लोग ऐसे कुछ पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं जो कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। आप हमेशा ऐसे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें जो 10th तक के सिलेबस में जो सारी सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब तो आपको 11th 12th मिल सकती है, बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई 10th तक नहीं होती है। सब्जेक्ट सिलेक्शन के समय इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको अपॉर्चुनिटी मिले टीचिंग प्रैक्टिस में, टीचिंग में आपको उसमें अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फ़िलॉसफी हो गया, होम साइंस हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, ये सारी सब्जेक्ट्स में जिन्होंने डिग्री ली है, ये सारी सब्जेक्ट्स 10th तक नहीं होती हैं। तो जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें, बिकॉज़ अगर आपकी ये सारी सब्जेक्ट्स हैं तो आप 10th तक क्लासेस नहीं ले पाएंगे, बिकॉज़ ये सारी सब्जेक्ट्स 10th तक पढ़ाई नहीं होती है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं एज अ टीचिंग पेपर,
तो इस बात पे थोड़ा R&D कर लें, थोड़ा रिसर्च कर लें कि उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या स्कोप है। मतलब वैकेंसीज़, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो वैकेंसीज़ आती हैं या नहीं उस सब्जेक्ट्स में। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम वैकेंसीज़ होती हैं, बहुत कम स्कोप्स होते हैं। स्कूल्स वगैरह में भी बहुत लिमिटेड टीचर रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऐसी सब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जांपल कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट बल्क में होती है टीचर्स की। प्राइवेट स्कूल टीचर्स में भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। फिज़िक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सारी सब्जेक्ट्स की बहुत डिमांड होती है। तो सब्जेक्ट्स का ऐसे सिलेक्शन करें, जिस भी स्ट्रीम से हो आप, उसमें जो ऑप्शंस है उसमें से ऐसे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करें जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलने का स्कोप हो। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं। और सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करना है, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो आप उसे चेक कर सकते हैं। आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तो आपको सब्जेक्ट कैसे सिलेक्शन करना है। डेफिनेटली चेकआउट दैट वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज़ हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। या बीएड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपने बीएड कोर्स अभी ज्वाइन किया है, किसी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को कंसिडर करूँगी एंड उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, चाहे वो कंटेंट से हो या फिर कोर्स से हो। इफ़ यू फाइंड माई टुडेज़ वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also, you can like and comment on my videos, and you can share this video easily with your friends, family and BEd learners. Thank you so much for watching this video. Take care and bye.